और भिवानी में भव्य रामलीला का मंचन किया जाएगा। रामलीला मंचन के जरिए बड़ा संदेश भी यहां से दिया जाएगा। नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। 3 दिन तक रामलीला का मंचन यहां पर होगा। श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी इस आयोजन को करवाएगी, जिसमें कोल्ड आतिशबाजी यहां पर आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत अन्य मंत्रियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जागरूक यहां से किया जाएगा। श्राद्धों के अवसान और नवरात्रों के अवसान के बाद कहीं न कहीं और बड़े त्योहारों की शुरुआत होती है, यानी दशहरा, और उसके बाद दिवाली का आगाज होता है। इस मौके पर भिवानी, जिसको छोटी काशी भी कहा जाता है, छोटी काशी में अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी के द्वारा हर बार जो है, और न केवल हरियाणा में बल्कि देश भर में ये कार्यक्रम प्रसिद्ध रहता है। कमेटी के प्रधान और दूसरे तमाम नुमाइंदे मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस बार किस तरह का शेड्यूल है। विजय बंसल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करूंगा। बंसल जी, हरियाणा न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे कार्यक्रम की अगर बात करें, किस तरह का कार्यक्रम, कब शुरुआत होगी और कितने दिन तक चलेगा? श्री अग्रसेन रामलीला कमेटी 3 दिवसीय संपूर्ण रामलीला का आयोजन 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर दशहरा दिन तक का प्रोग्राम किया गया है। हमने कल कोल्ड आतिशबाजी के लिए भव्य कलाकारों को बाहर से बुलाया गया है। 100 फुट के राउंड मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होगा। साथ ही हमारी भारत प्रसिद्ध जयपुर से निष्ठा अग्रवाल जी भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम देने के लिए जयपुर से विशेष राउंड दहन वाले दिन आ रही है। कल हमने पहली बार भिवानी की शान, जो भिवानी में बहुत सालों से 50 सालों से रामलीला नहीं आती, उन कलाकारों को छाट कर कल उन कलाकारों को हमने एक दिन होगा परीक्षण देकर तैयार किए गए हैं। कल जितने भी कलाकार होंगे, भिवानी के प्रसिद्ध कलाकारों जिनमें गिनती है, उनको नई ड्रेस के साथ मंच में दोबारा जीवित करने के लिए रामलीला को उनको उतारा गया है। पहला दिन गणेश वंदना से राम परशुराम मतलब लक्ष्मण परशुराम संवाद तक की लीला होगी 30 सितंबर को। 1 अक्टूबर को मतलब लक्ष्मण मुक्ति तक की रामलीला का आयोजन किया जाएगा और 2 अक्टूबर को रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। काफी सुरक्षा की दृष्टि से काफी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आपको नहीं लगता कि जो परंपराएं थी रामलीला आयोजन की, उस तरह की परंपराएं आज खत्म होती जा रही है, उनको एक बार फिर से जिंदा किए जाने की जरूरत? उन परंपराओं को जीवित रखने के लिए ही हमने ये बीड़ा उठा रखा है प्रधान विजय बंसल टहनी की अध्यक्षता में, और इसीलिए हर साल शुरू कर रखा है। पहले 27 साल तक बिल्कुल भी नहीं हुई भिवानी में, लेकिन अब काफी सालों से ये बीड़ा उठा रखा है। कितनी तैयारियां, अगर तैयारियों की बात करें? करीब 1 महीने से, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि 1 महीने से जो कलाकार हैं वो अपनी रिहर्सल कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। और जैसे कि बताया कि पहले 1 दिवसीय कार्यक्रम से, पिछले कुछ सालों से हम 1 दिवसीय कार्यक्रम कर रहे थे, इस बार इसको बढ़ाकर के 3 दिवसीय किया गया है। क्या कहेंगे अभी जिस तरह से जो कार्यक्रम हर बार आयोजित किए जाते हैं, प्रदूषण की बात कही जाती है, पोल्यूशन फ्री इस कार्यक्रम को बनाया जाए, उसके लिए किस तरह की तैयारियां रही? देखिए, हमारी आतिशबाजी जो कोल्ड आतिशबाजी है, उससे प्रदूषण को कोई हानि नहीं होती। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो इस वजह से हम जो आजकल युवा है जो नशे के विरुद्ध जा रहा है, हम मन से नशा मुक्ति तो सबको जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे। नशे को लेकर एक ये कहा गया कि नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जाएगा, यूथ है अभी, तो लगता नहीं है कि और भी कुरीतियां, चाहे पॉलिथीन की हो या फिर दूसरी प्रदूषण को लेकर के जो जिस तरह की मुहिम चलाई गई उनको भी चलाया जाएगा? देखिए, अग्रसेन रामलीला कमेटी का उद्देश्य है, हर बार ये रहता है कि जितनी भी कुरीतियां हैं, चाहे वो पॉलिथीन की हो, चाहे सिंगल यूज प्लास्टिक का हो, जो भी हो, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए हम वहाँ हर प्रयोग करते हैं। संस्कारों की बात जब आती है तो निश्चित तौर पर एक अहम बात ये भी आती है कि युवा जो है वो नशे जैसी कुरीति से दूर हो, और कहीं न कहीं एक बड़ा प्रयास है जो कि रामलीला अग्रसेन रामलीला कमेटी के द्वारा भिवानी में किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा में।